हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं गणित, जिसमें हम एलसीएम और एचसीएफ को करने वाले हैं। और ये 8th 9th 10th तीनों क्लास के लिए बहुत उपयोगी है, 7th के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो ये तो 5th क्लास से शुरू हो जाता है, इसलिए आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये कंपटीशन में भी आता है, जैसे यूपी पुलिस हुई, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी आदि बहुत सारी नौकरियों में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हर यूपी पुलिस में इसके लगभग 4 से 5 सवाल जरूर आते हैं, 100% आते हैं। मैं लिख कर दे रहा हूँ, 100% आते हैं। एसएससी जीडी में भी इसके सवाल आपको ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं गणित, मैथ्स। ये मैंने इंग्लिश और हिंदी में इसलिए लिखा कि हम इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों तरीके में आपको पढ़ाने वाले हैं, जिससे आपके जल्दी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम डालेंगे हेडिंग LCM। तो दोस्तों, LCM हेडिंग हमने डाल ली। अब हम पढ़ेंगे कि LCM होता क्या है। तो दोस्तों, मैं बता दूं, LCM की जो फुल फॉर्म होती है LCM, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लोएस्ट, L से लोएस्ट, C से कॉमन, M से मेथड, METHOD, मेथड। इसको हम हिंदी में कहते हैं ले से, और इसको हम कह सकते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ऐसे ही हम देखेंगे हेडिंग एचसीएफ की। तो एचसीएफ लिख लो, यहाँ पर पहले हेडिंग डाल लो एचसीएफ हम कहते किसको है, लिख लो। एचसीएफ की हमारे पास फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम कहते हैं में से। इसको हम कह सकते हैं महत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों, हमने इनकी फुल फॉर्म तैयार कर ली, दोनों की फुल फॉर्म। इसकी भी लिख लो, फुल फॉर्म। तो हमने इनकी फुल फॉर्म पता कर ली। अब हम पढ़ेंगे कि ये होते क्या है, असल ज़िंदगी में इनका कार्य क्या है। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं LCM हमने हेडिंग डाल ली। अब हम इसके अनुसार करेंगे इसमें कार्य। तो दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं कि LCM हम निकालते कैसे हैं। जैसे हमको कोई संख्या दे दी, 24 दे दिया। पहले हम 1 के बताएंगे, 1 के कैसे निकलते हैं, फिर 2 के, फिर 3 के, ऐसे ही बताने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूँ 24 का LCM कैसे निकलेगा। इसको हम कहते हैं गुणनखंड विधि से हम ऐसे करेंगे। पहले ऐसे एक डंडा खींच लिया, ऐसे बना लिया, और इसके अंदर लिख दिया 24। तो 24 को हमको भाग देना है। पहले सबसे छोटी संख्या देखो जिससे 24 कट जाए। तो हमारे पास 1 को छोड़कर ऐसी कोई संख्या देखनी है जिससे 24 कट जाए। तो हमको पता है कि 2 से 24 कट जाएगा। 2 से 1 बार 2 जा 4, तो 2 से 12 बार 24 कट गया। अब हम देखते हैं 12 ऐसी सबसे छोटी संख्या जिससे 12 कट जाए। तो हमको पता है कि 2 ही है, 2 ही से कट जाएगा। 2 से 6 बार, 2 6 12। और 6 को देखो, जो सबसे छोटी बार कट जाए, ये कटेगा 2 से ही। 2 3 6। अब हम देखेंगे 3 किससे कटता है।
क्या 2 से कट जाता है? नहीं, 3 कटता है केवल 3 से। तो हमने कितने आसान तरीके से कर लिया। अब यहाँ पर लिख दो 24 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 24 LCM। ये हमारे पास LCM निकल कर आ गया। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि ये किया हमने गुणनखंडन विधि, गुणनखंडन विधि। ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एलसीएम ही नहीं आया, केवल एक का एलसीएम आता है और एक हमेशा 2 का एलसीएम निकलता है, क्योंकि हम तुलना सिर्फ 2 या 2 से अधिक चीज़ों में कर सकते हैं। एक चीज़ की हम तुलना नहीं कर सकते किसी से। तो हमको इसके लिए एक और लेना पड़ेगा, एक और। ये यहाँ पर एलसीएम ना लिख के हम लिख देते हैं गुणनखंड। गुणनखंड को हम कहते हैं FACTRO, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन को ही हम गुणनखंड कहते हैं। इसको मेथड ऑफ लिख दो, METHOD, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन विधि। तो दोस्तों अब हम दूसरी संख्या लेंगे, क्योंकि हमको 2 का ही निकालना पड़ता है। एक ले लिया हमने, चलो इसमें कोमा लगा के 12 लिख लिया, ठीक है। अब हम निकालेंगे 12 का। 12 का कैसे निकालेंगे? सबसे छोटी संख्या देखो 2 से कट जाएगा 6 बार, 6 भी 2 से कटेगा 2 बार, और 3 बार 6, और फिर 3 से ही कटता है 1 बार। इसके लिख दिए हमने 12 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसका गुणनखंड आ गया। अब यदि हमारा ऐसे ही हमने एलसीएम लिखा, हमने गुणनखंड कर लिए, अब इनके दोनों के गुणनखंड को ऐसे लिख लो, 24 और 12। हमने लिख लिया 24 और 12 इज इक्वल्स टू लगा दो। इज इक्वल्स टू लगा के देखो, अब जो हमने गुणनखंड किया था इनका, अब इनको यहाँ पर लिख लो। 24 का क्या किया था? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। और 12 का क्या किया था? 2 गुना 3, 2 दूनी 4 3 12। अब इसमें हमको क्या करना है? जो दोनों में कॉमन है उनको तो एक एक लिखना है, और जो बचेंगे उनको अलग अलग। जैसे हमने देखा, एक पेड़ तो हमारा ये बन गया, एक पेड़ हमारा ये बन गया, और अब क्या बना? एक पेड़ हमारा बन गया ये, बचा हमारे पास 2 को अलग लेना है, और इन पेड़ वालों को एक जगह लिख दो। जैसे कि हम LCM अब लिखना है यहाँ पर, LCM इज इक्वल्स टू क्या? 2 का 2 इंटू इन दोनों का 1 2 इंटू ये 2 अकेला बचा, इसको अलग, और 3 का 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। तो इसका हमारा LCM आ गया 24। इसमें हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ गया? लोएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास 24। तो दोस्तों हमने कितनी आसानी से इसको कर लिया। अब हम नहीं, इसमें केवल हमको पेड़ वाले लिखने हैं और नहीं लिखने हैं। इसमें ये 2 नहीं आएगा, केवल ये रहेगा 2 दूनी 4 3 12। तो 12 जो है हमारा LCM निकल कर आ गया। अब हम देखने वाले हैं, एक और उदाहरण ले लीजिए। अब हम इन दोनों को एक साथ करके देखेंगे, बिल्कुल आसानी से हमारा ज्यो का तो ही आ जाएगा, हमको और झंझट में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कैसे करेंगे अब हम आपको बताने वाले हैं। सीधा ही क्या करो, एक साथ ही लिख लो इनको। जैसे हमने 12 और 24 का निकाला था, इनको एक साथ लिख लो, 12 और 24, इसको एक साथ ही लिख लो। लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से भाग दिया,
2 छिक 12, 12 दूनी 24, फिर 2 से दिया 3 आ गया और यहाँ पर आ गया 6, फिर 2 से दिया 3 नहीं कटेगा इसलिए 3 तो जो करते हो और 2 3 6, अब 3 से कटेगा 1 और 1। अब हमको क्या करना है LCM। LCM हमारे पास क्या आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 इक्वल टू 24। दोस्तों ये हमारा यहाँ पर सही था, इसका जो LCM आएगा वो 24 ही आएगा, 24 ही आएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालने हैं HCF। HCF में क्या करना है HCF में हमको सिर्फ वे लिखने पड़ते हैं जो उनसे पेयर बन रहा हो, फालतू नहीं। अब हम क्या करेंगे HCF ले लो, 24 नहीं, इस बार कुछ अलग लेंगे। एक तो ले लिया हमने 14 और एक ले लिया 80, इनको निकालते हैं। आंसर लिख लो और यहाँ पर कर लो 14 और यहाँ पर कर लो 80। इसको निकालने का एक और आसान तरीका है, हमको क्या करना पड़ता है, जो उनकी छोटी संख्या होती है उससे इसको भाग दे दो। चलो पहले ऐसे करके बताते हैं। पहले कट गया 2 से 7 बार, 7 किसी और से नहीं कटते इसलिए 7 कट गया एक बार। 80 है कर लो, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 की जैसे नहीं कटता खुद से कटता है, 5 का 5 1। तो अब हमको क्या करना है, जो ये आ गए इनको एक साथ लिख लो 14 और 80। 14 में हमको क्या मिलता है 2 गुना 7, 80 में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अब हमको कॉमन छाटना है, कॉमन क्या आ गया हमारा, एक तो ये आ गया और कोई नहीं है। तो हमारा जो HCF होता है उसमें सिर्फ कॉमन वाली लिखे जाते हैं, कॉमन हमारा 2 है इसलिए हमारा 2 ही आंसर हो जाएगा। अब हमको किसका एक मेथड और है जिसको कहते हैं ट्री मेथड, जिसको कहते हैं ट्री मेथड, METHOD। अब इसके अनुसार हम करेंगे, देखो हमको करना क्या है, हमको ट्री बना ले। एक ट्री मेथड से हम बाद में करेंगे, पहले हम करते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड आसान है इसलिए हम डिवीजन मेथड से करेंगे। हमको क्या करना है, 14 और 80 दिया है, 80 तो अंदर लिख लो, 14 लिख लो बाहर। 14 28, 14 3 42, 14 जो 56, 14 5 70, 14 6 84 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 14 5 70, बच गया कितना 10। अब यहाँ पर लिख लो ये वाली संख्या 14। अब क्या होगा 10 एकम 10। अब हमारे पास बच गया 2, ठीक है। अब हमको 2 बच गया, अब हमको तार लेना है 10, 2 पंजे 10। हमारा ये बिल्कुल कट गया, जो यहाँ पर आता है वो ही हमारा HCF हो जाता है। यहाँ पर आया 2 इसलिए हमारा HCF आ गया 2 आंसर। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।